तो आज जो मैं आपके लिए शीर्षक लेकर आई हूँ वह है वाक्य विचार। तो आज हम वाक्य के विषय में जानेंगे। तो आइए कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। वर्णों से मिलकर शब्द बने, शब्दों से वाक्य। चलो आज की कक्षा में जाने वाक्य की हर बात। जी हाँ बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया या आपको मालूम भी है कि वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं, अर्थात वर्णों का ऐसा मेल जो कोई अर्थ देता हो उसे हम शब्द कहते हैं। और शब्दों का व्यवस्थित और सार्थक समूह जिसका अर्थ स्पष्ट हो उसे हम वाक्य कहते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ ध्यान आप देंगे कि शब्दों का या पदों का वह समूह जो अर्थ पूर्ण रूप से दे तभी वह वाक्य कहलाएगा। यदि मैं कहती हूँ सफ़ेद जूते या मुझे सफ़ेद जूते, तो क्या यह पूर्ण रूप से अर्थ दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो यह शब्दों का समूह जो कि अर्थहीन है, पूर्ण रूप से अर्थ नहीं दे रहा, तो यह वाक्य नहीं कहलाएगा। वहीं अगर हम कहते हैं कि मुझे सफ़ेद जूते खरीदने हैं, तो यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि यह वाक्य है, क्योंकि यहाँ अर्थ स्पष्ट है कि मुझे जो है सफ़ेद जूते खरीदने हैं। तो बच्चों, ऐसा भी हम कह सकते हैं शब्दों या पदों का व्यवस्थित रूप जिससे वक्ता अपने भावों या विचारों को संप्रेषित करता है वाक्य कहलाता है। तो अभी मैंने बताया जैसे मुझे सफ़ेद जूते खरीदने हैं, तो यहाँ पर जो है यह वाक्य पूरा अर्थ दे रहा है और मेरे विचारों को आपके समक्ष रख रहा है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अपने विचारों को मैंने शब्दों और वाक्यों के द्वारा आप तक पहुँचाया। तो यहाँ पर शब्दों का समूह है जो अर्थ पूर्ण है, अर्थ दे रहा है, तो यह जो है आपका वाक्य कहलाएगा। अब रही बात पद की कि पद इसमें जो मैंने प्रयुक्त किया है पद शब्द, तो ये होते क्या हैं? तो बच्चों, शब्द जो है स्वतंत्र रूप में होते हैं, किंतु जब शब्दों का प्रयोग हम वाक्यों में करते हैं तो वे जो है व्याकरण के नियमों में बंध जाते हैं, अर्थात कर्ता के कुछ चिन्ह कभी आ जाएंगे, कभी लिंग, कभी वचन। तो इन सभी नियमों के साथ जो है जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वही शब्द जो है पद बन जाते हैं। तो चलिए, जैसे अगला उदाहरण है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ये पूरा वाक्य है, आपको अर्थ स्पष्ट है इसमें। और जैसे मैंने कहा इसमें पद कौन कौन से हो जाएंगे? बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये सारे शब्द जो है, देखा आपने कि व्याकरण के नियम के साथ हैं, तो ये पद बन गए। जैसे बच्चे, तो यहाँ बहुवचन आ गया, संज्ञा शब्द है, यहाँ कर्ता है, लेकिन यहाँ पर जो है बहुवचन में है। फिर मैदान में, यहाँ पे कारक विभक्ति चिन्ह है। फिर खेल रहे हैं, तो ये जो है आपका जो है वर्तमान काल में है। तो इस प्रकार जो आपने देखा, यहाँ शब्दों का प्रयोग हमने व्याकरण के नियम के अनुसार किया है, या ये सारे शब्द जो है व्याकरणिक नियम में बंधे हुए हैं, तो ये पद बन गए। तो इस प्रकार अभी आपने देखा कि शब्द क्या होते हैं, पद क्या होते हैं, और किस प्रकार शब्दों और पदों का जो है समूह वाक्य कहलाता है, ये आपने जाना। तो इस प्रकार आपने इसमें देखा कि शब्द वाक्य की परिभाषा क्या है। तो वाक्य जो है शब्दों का या पदों का वह समूह है जो पूर्ण रूप से अपना अर्थ प्रकट कर सके। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वाक्य के मुख्य अंग। देखिए बच्चों, वाक्य के जो है मुख्य दो अंग होते हैं। वाक्य जो है निर्भर करता है दो चीज़ों पर, एक कर्ता पर और दूसरा क्रिया पर। तो इस प्रकार जो है वाक्य के दो अंग माने जाते हैं। पहला उद्देश्य, जिसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, और दूसरा विधेय, जिसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो इस प्रकार वाक्य के दो अंग हैं, या आप कह सकते हैं वाक्य जो है निर्भर करता है दो चीज़ों पर, पहला कर्ता और दूसरा क्रिया। और इन्हीं दोनों का जो है हम विस्तार करते हैं, या तो कर्ता का विस्तार होता है या तो फिर आपका क्रिया का विस्तार होता है। तो आपको ये दो चीज़ें जो है आज मैं बताऊंगी। सबसे पहले आते हैं उद्देश्य पर। तो उद्देश्य किसे कहते हैं, चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो उसे उद्देश्य कहते हैं। यानी कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो जिसके विषय में आपको बताया जा रहा है, जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है, उसे ही हम
उद्देश्य कहते हैं। और यहाँ पर उद्देश्य में हम कर्ता को लेते हैं। उद्देश्य के रूप में क्या होता है? कर्ता होता है। और कर्ता का ही हम विस्तार करते हैं। तो किस प्रकार करते हैं? विशेषण या संबंध बोधक या भाव बोधक शब्दों को लगाकर हम कर्ता का विस्तार करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक उदाहरण आपके समक्ष है। परिश्रमी व्यक्ति सफल रहता है। तो यहाँ पर किसके विषय में बताया जा रहा है बच्चों? तो यहाँ पर व्यक्ति के विषय में बताया जा रहा है। तो व्यक्ति जो है वह आपका उद्देश्य है, यानी कि सब्जेक्ट है। और यहाँ पर विशेषण शब्द का हमने एक प्रयोग किया, परिश्रमी। तो इस प्रकार परिश्रमी व्यक्ति, तो ये जब दोनों जुड़ जाते हैं तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ना कि ये व्यक्ति का या व्यक्ति शब्द का हमने जो है विस्तार किया। पहले व्यक्ति, फिर परिश्रमी व्यक्ति, तो थोड़ा सा जो एक्सपैंड हो गया, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो यहाँ पर जो है हमने विशेषण शब्द का प्रयोग करके कर्ता का विस्तार किया है। तो यहाँ पर है परिश्रमी व्यक्ति सफल रहता है। तो व्यक्ति है उद्देश्य, परिश्रमी हमने यहाँ पे प्रयोग किया विशेषण, तो यह हो गया उद्देश्य का विस्तार। और बाकी बचा आपका सफल रहता है, तो यह हो जाएगा विधेय। उद्देश्य यानी कर्ता, विधेय मीन्स क्रिया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे आते हैं। विधेय प्रेडिकेट, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि विधेय के अंतर्गत हम क्रिया को लेते हैं और क्रिया का ही जो है विस्तार होता है। तो क्रिया का विस्तार हम किस प्रकार करते हैं? तो क्रिया का विस्तार हम कर्म को लगाकर, क्रिया विशेषण को लगाकर, इन सारे शब्दों को लगाकर जो है हम क्रिया का विस्तार कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहले विधेय की परिभाषा। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। इससे पहले आपने पढ़ा कि जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य होता है। लेकिन यहाँ पर अब विधेय क्या है कि उद्देश्य के विषय में जो बातें बताई जा रही हैं वे जो है विधेय के अंतर्गत आते हैं, वह विधेय होता है। और इसके अंतर्गत कर्म, क्रिया तथा इनके विस्तार आदि आते हैं। तो हम विधेय का विस्तार किस प्रकार कर सकते हैं? कर्म को लगाकर या क्रिया विशेषण को लगाकर या कर्म को विस्तार करके, इस प्रकार हम जो है विधेय का विस्तार कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण है, अनामिका पुस्तक लिखती है। तो देखिए यहाँ पर जो है अनामिका जो है आपका वह उद्देश्य है। तो यहाँ किसके विषय में बताया जा रहा है? किसकी बातें हो रही है? अनामिका की। तो यह आपका उद्देश्य है। विधेय है लिखती है, क्योंकि क्रिया यहाँ पर लिखती है। तो मुख्य रूप से विधेय लिखती है, लेकिन हमने यहाँ लिखती है के साथ कर्म का प्रयोग किया। क्या लिखती है? तो पुस्तक लिखती है। तो वहाँ पर जो है पुस्तक जो है कर्म है, तो कर्म लगाकर हमने क्रिया का विस्तार किया, यानी कि विधेय का विस्तार किया। तो कर्म जो है विधेय के साथ आया और इस प्रकार यह जो है विधेय के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर अनामिका शब्द जो है या अनामिका नाम जो है यह हो जाएगा आपका उद्देश्य, और पुस्तक लिखती है जो है यह हो जाएगा विधेय। क्योंकि अभी मैंने बताया कि कर्म भी जो है किसके अंतर्गत जाता है? विधेय के अंतर्गत जाता है। देखिए हर वाक्य में कर्ता जो है वह उद्देश्य है और क्रिया जो है विधेय होती है। अगला है, यहाँ पर मैंने कुछ वाक्य दिए हैं जिसमें कुछ उद्देश्य है, कुछ जो है उसका उद्देश्य का विस्तार है। तो देखिए यहाँ पर गौर से इसे देखिएगा और समझने की कोशिश आप करेंगे। वीर हनुमान ने लंका में आग लगा दी। तो यहाँ उद्देश्य कौन है? कर्ता कौन है? आग लगाने का काम यहाँ किसने किया? लंका में किसने आग लगाई? तो हनुमान ने। तो हनुमान शब्द जो है, हनुमान ने जो है वह उद्देश्य हो गया, क्योंकि यहाँ किसके विषय में बताई जा रही है? तो यहाँ हनुमान जी के विषय में, यहाँ हनुमान के बारे में बात की जा रही है। तो हनुमान जो है यहाँ पर उद्देश्य हो जाएंगे। तो हनुमान ने उद्देश्य हो गया। अब यहाँ पे हमने एक विशेषण का प्रयोग किया है हनुमान जी के लिए या हनुमान के लिए, वह क्या है? वीर। तो वीर हनुमान, तो हनुमान शब्द को जो है हमने कर्ता का विस्तार किया है, यहाँ पर उद्देश्य का विस्तार किया। तो वीर शब्द जो है विशेषण है, लेकिन यहाँ हमने कर्ता के साथ लगाया है, तो यहाँ उद्देश्य के साथ आया है, तो इसे हम उद्देश्य के विस्तार में लेंगे। तो वीर हनुमान ने लंका में आग लगा दी। तो इस वाक्य में हनुमान ने उद्देश्य है, वीर शब्द जो है उद्देश्य का विस्तार है। फिर अगला है, जगदीश का बेटा बाजार गया। देखिए बच्चों, हम जो है उद्देश्य का विस्तार या कर्ता का विस्तार जो है
विशेषण शब्दों के साथ या संबंध बोधक शब्दों के साथ या भाव बोधक शब्दों के साथ जो है कर सकते हैं। तो पहले में आपने देखा वीर हनुमान, तो वीर शब्द विशेषण था। अब अगला उदाहरण जो है जगदीश का बेटा बाजार गया, तो यहाँ जो है संबंध बोधक है। किसका बेटा, संबंध यहाँ स्थापित करा, संबंध बता रहा है कि बेटा किसका है, जगदीश का है। तो जगदीश का बेटा बाजार गया, तो बेटा शब्द जो है वह उद्देश्य हो गया और उद्देश्य का विस्तार हो जाएगा जगदीश का, क्योंकि यहाँ संबंध बोधक शब्द है। तो जगदीश का जो है यह शब्द आपका जो है उद्देश्य का विस्तार हो गया और बाकी जो है गया जो कि क्रिया है यह विधेय हो जाएगी। फिर अगला उदाहरण है साहसी व्यक्ति कभी हार नहीं मानते। फिर यहाँ पे उद्देश्य शब्द क्या होगा, किसके विषय में बात की जा रही है, व्यक्ति के विषय में बात की जा रही है। तो कैसे व्यक्ति, तो साहसी व्यक्ति। तो साहसी शब्द जो है यह आपका विशेषण शब्द है। तो साहसी शब्द लगाकर हमने उद्देश्य का विस्तार किया, तो व्यक्ति शब्द हो गया उद्देश्य और साहसी शब्द जो है वह हो गया उद्देश्य का विस्तार। तो इस प्रकार जो है आपने देखा यहाँ पर कि उद्देश्य की पहचान हम कैसे कर सकते हैं और उद्देश्य का विस्तार हम किस प्रकार कर सकते हैं। अब अगला आते हैं कि विधेय का विस्तार हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो कर्म लगाकर या फिर क्रिया विशेषण लगाकर इन शब्दों का प्रयोग करके हम विधेय का विस्तार कर सकते हैं। तो चलिए कुछ उदाहरण पर जो है हम नज़र डालेंगे। जैसे पहला है राधिका लिखकर ही उठेगी, तो यहाँ हम देखेंगे कि किसकी बात की जा रही है, राधिका की। तो राधिका जो है यह शब्द उद्देश्य हो गया और लिखकर ही उठेगी, विधेय क्या है, इसमें क्रिया कौन सी है, उठेगी। तो यहाँ पर जो है अब हम क्रिया का विस्तार कर रहे हैं, लिख कर ही। यहाँ पर हम जो है पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ हम क्रिया के साथ इसका विस्तार किए, तो राधिका लिख कर ही उठेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार हमने क्रिया का जो है विस्तार किया, यानी कि विधेय का विस्तार किया। फिर अगला है कशिश धीरे धीरे बोलती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं उद्देश्य यानी कि कर्ता कौन है, किसके विषय में बात की जा रही है, तो कशिश के विषय में बात की जा रही है। तो यह हो गया उद्देश्य। तो कशिश के विषय में क्या बात की जा रही है, क्या कहा जा रहा है कि वह धीरे धीरे बोलती है। तो बोलती है जो है यह आपका जो है विधेय हो गया। अब इसका विस्तार हमने कैसे किया, बोलती है में किस प्रकार बोलती है, धीरे बोलती है या तेज बोलती है। तो हमने क्रिया विशेषण का प्रयोग किया और यहाँ धीरे धीरे शब्द का प्रयोग किया। तो इस प्रकार हमने विधेय का विस्तार किया क्रिया विशेषण लगाकर। तो कशिश धीरे धीरे बोलती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि विधेय का विस्तार क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग करके हम कर सकते हैं। अगला उदाहरण है कल वह लड़का यहाँ आया था। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये नहीं है कि हमेशा जो सब्जेक्ट है या फिर जो उद्देश्य है वह प्रारंभ में ही आए, कभी कुछ शब्दों के बाद भी आते हैं। तो यह ध्यान देना होगा आपको कि किसके विषय में बात की जा रही है। सबसे पहले आप यह ध्यान देंगे कि किसके बारे में यहाँ बात की जा रही है, कर्ता कौन है यहाँ। तो यहाँ पे किसके विषय में बात की जा रही है, तो उस लड़के के बारे में। तो लड़का शब्द जो है वह आपका क्या है बच्चों, यहाँ उद्देश्य है और यहाँ विधेय क्या है, आया था। लेकिन यहाँ विधेय का विस्तार दो प्रकार से हुआ है, एक तो कल शब्द और दूसरा यहाँ। एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण है और एक कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो यहाँ हमने दो क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग किया है और क्रिया का विस्तार किया, यानी कि विधेय का विस्तार किया। तो इस प्रकार विधेय का विस्तार होता है। फिर अगला उदाहरण है वह पुस्तक पढ़ रही है। इसमें आप देख सकते हैं वह शब्द जो है यह आपका उद्देश्य है, कर्ता है, और पढ़ रही है जो है यह क्रिया है, यानी कि विधेय है। अब मैंने क्या कहा था कि कर्म लगाकर भी हम जो है विधेय का जो है विस्तार कर सकते हैं। तो क्या पढ़ रही है, क्या का उत्तर हमें मिल रहा है ना, तो पुस्तक पढ़ रही है। तो यहाँ पर पुस्तक शब्द जो है यह कर्म है, तो कर्म के साथ हमने विधेय का विस्तार किया। तो बच्चों, आज आपने देखा कि उद्देश्य किसे कहते हैं, उद्देश्य की परिभाषा क्या है, और विधेय किसे कहते हैं, विधेय की परिभाषा क्या है। और यहाँ अब मैं आपके समक्ष 3 प्रश्न रख रही हूँ, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिएगा। दिए गए वाक्यों में उद्देश्य रेखांकित करें। हामिद ने अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा। दूसरा प्रश्न है जनपथ पर भीड़ जमा थी। तीसरा प्रश्न है
बरसात में बिल्ली भीग रही है। इन तीनों प्रश्नों में आप उद्देश्य शब्द को छांटें और कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे अवश्य बताएं कि इन तीनों में उद्देश्य शब्द क्या है। तो चलिए बच्चों, आज हमने उद्देश्य के बारे में पढ़ा, विधेय के बारे में पढ़ा और आज की कक्षा मैं यहीं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।